हेल्दी बंदा नजर आ जाए तो उसको कहेंगे हाय नहीं तो खानी कितनी है, परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई मसला चल रहा है। माफ कीजिएगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को कि वो कैसा दिख रहा है कैसा नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज की वीडियो ना बड़ी डिफरेंट है। मैंने सोचा है कि भाई बड़े दिनों से आप सब, बल्कि बड़े अरसे से आप सब मुझसे एक सवाल कर रहे हैं, तो आज उसका जवाब दे ही देते हैं और किससे नू मुकाई देने जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अच्छा जी, एक सवाल जो आप सब हमेशा मुझसे करते हैं कि भाई इरम आपकी स्मार्टनेस का राज क्या है? बताऊं कि ना बताऊं? नहीं, मैंने सोचा भाई बता ही देते हैं, इसमें छुपाने वाली क्या बात है। अच्छी बात हो तो उसको बता देना भी सदका जारिया होता है। तो खैर, मैंने सोचा कि भाई आप लोगों को आज बताऊं कि मेरी स्मार्टनेस का राज क्या है। माशाल्लाह से 2 बच्चों की मम्मी होने के बावजूद मैं इतनी स्मार्ट कैसी हूँ? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। अच्छा जी, फिट रहने के लिए जो आपको चीज़ करनी है वो कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। फ्यू चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको कायम रहना है और आप बिल्कुल फिट और स्लिम रहेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो वो ये है कि आपका सुबह का आगाज़ कैसा हो। आपका सुबह का आगाज़ ऐसा होना चाहिए कि आपकी बॉडी गए है हाय हाय ऐ की कीता है मेरे नाम मतलब वो भी खुद भी शौक में आ जाए ना, तो आपने उसे पॉजिटिव शौक देना है, ऐसा वैसा शौक नहीं देना। सबसे पहले जो आपने सुबह उठते साथ ही काम करना है वो ये है कि आपने कोई भी वार्म ड्रिंक पीनी है, जैसे कि लेमन और हनी टी आप पी सकते हैं। मतलब फ्रेश लेमन को, हनी को गर्म पानी में डाला और सिप सिप करके पी, और फिर उसके बाद आप योगा भी कर सकते हैं। और जैसे कि मैं करती हूँ इसी तरह ही, और उसके लेमन टी और फिर योगा, और फिर उसके बाद में एक बड़ा चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का पीती हूँ, और फिर उसके बाद में ब्रेकफास्ट करती हूँ। अब जब भी मैं कुछ भी खाती हूँ तो जो चीज़ मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है वो है जी गर्म पानी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और ये टेक्निक मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, मुझे इससे बहुत शफा होती है। और गर्म पानी ऐसी चीज़ है कि आप उसको जब और जिस मकसद से भी पिएं वो आपका मकसद ठीक होगा। बेशक आपको बुखार हो, नज़ला ज़ुकाम हो, बेशक आपको एसिडिटी हो रही हो, खाना हजम ना हो रहा हो, इनफैक्ट आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो, तो गर्म पानी बेस्ट है आपके इन सारे मामलात के लिए। तो खैर, ब्रेकफास्ट आप कोई भी हेल्दी ब्रेकफास्ट लें और हाई फाइबर ब्रेकफास्ट भी ज़रूर लिया करें। साथ में आप एग्स भी ले सकते हैं। उसके साथ आपने गर्म पानी ले लिया और सिप सिप करके पानी पीते रहे, साथ में खाते रहे। अगर खाने के साथ नहीं खा सके तो खाने के बाद खा लें और पी लें, गर्म पानी। और अगर ब्रेकफास्ट के बाद भी ना पी सकें तो थोड़े से इंटरवल के बाद भी पी लें, जब मौका मिले तब पी लें। बहुत बहुत फ़ायदा है इसका। और जनाब, तो बाकी दिन यूँ मेरा गुजरता है कि मैं कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाती हूँ। मैं शॉर्ट मील्स खाती हूँ और फाइबर साथ में ज़रूर खाती हूँ, और चबा चबा के खाती हूँ, स्लोली खाती हूँ, फास्ट नहीं खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बना बना के खाती हूँ। खैर, अब इतने साल हो गए, मेरी हैबिट हो गई है, मैं फ़ास्ट खाना नहीं खा सकती हूँ, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और अब मुझे पहले प्रॉब्लम लगता था, अब मुझे प्रॉब्लम नहीं लगता। मुझे लगता है कि बेस्ट है। अगर आप स्लो खाएं तो आपको डाइजेस्ट भी आराम से होता है। जल्दी जल्दी खाएं तो मतलब घबराहट मच जाती है आपके अंदर के आए भाई एनी छेती की पई है, क्यों इरम एनी छेती को पई है खाना खान दी, तो वो बेचारे अंदर आपके बॉडी पार्ट्स रो रहे होते हैं। इसके अलावा आई डोंट लाइक शुगर। मैं शुगर नहीं खाती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। हाँ, अगर मेरे सामने रस मलाई हो अम्मी के हाथ की और खीर हो मज़ेदार सी, तो ज़रूर मैं खाऊंगी, लेकिन वो भी वंस इन अ ब्लू मून। लेकिन मुझे डिज़र्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ना आइसक्रीम्स वगैरह खाती हूँ, ना चॉकलेट्स वगैरह मुझे पसंद हैं। फ्यू डेज़ होते हैं जिसमें क्रेविंग होती है तो थोड़ा बहुत खा लिया, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद ही नहीं है मीठा। और मेरे ख्याल में मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है कि मुझे मीठा नहीं पसंद है। तो जो खाते हैं उसके खाने के बाद अपनी कैलोरीज प्लीज़ बर्न करें। नो मैटर व्हाट आप क्या खा रहे हैं, कैलोरीज बर्न कर ली आपने तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप रोज़ रोज़ गंद खा रहे हैं, गंद नहीं, मतलब जंक फूड खा रहे हैं, और उसके बाद आप कैलोरी भी बर्न नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप अपने ऊपर खुद जुल्म कर रहे हैं। योगा और साथ में जॉगिंग पे जाएं, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, कुछ भी करें, अपनी कैलोरीज प्लीज़ बर्न करें। और
जब आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसके साथ आपकी एक तो एनर्जी लेवल्स भी अप रहते हैं, आपका इम्यून सिस्टम भी ठीक रहता है, इसके अलावा मतलब आपका मूड भी ठीक रहता है और आपका खाना भी बड़ा अच्छा डाइजेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी ओवरऑल फिटनेस में हेल्प करती हैं। इसके अलावा अगर आपका वेट लूज़ या वेट गेन नहीं हो रहा है तो आपने उसके लिए परेशान नहीं होना है। आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को उसके लिए रेडी करें। ये नहीं है कि आपने डे 1 से ही एक हार्श डाइट स्टार्ट कर लेनी है और बस फिर अपना लेने के देने पड़ जाए बाद में आपको। और जनाब अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि खाना हमेशा जल्दी खाया करें। रात का खाना मतलब सोने से 3 घंटे पहले आपको अपने मामलात सेट कर लेने चाहिए। किचन को आपको बंद कर देना चाहिए। चिकन के लिए स्टॉकिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि पे की नहीं पिया। तो बस आपकी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स होगा और मतलब कि अगर आप फ्रूट्स खाते हैं तो उसको 3 घंटे लगते हैं डाइजेस्ट होने में, वेजिटेबल्स खाते हैं तो 6 आवर्स लगते हैं। इसके अलावा अगर आप गोश्त खाते हैं तो उसको लगते हैं 12 आवर्स। तो आप ये खुद ही नोटिस करें कि आप रात को 9 बजे या 10-11 बजे आप खा रहे हैं गोश्त से बनी हुई कोई चीज़ या फिर कोई भी खाना तो और सुबह फिर उठ के आप नाश्ता भी कर रहे हैं और फिर एक हैवी पराठे वगैरह खा रहे हैं तो आपकी बॉडी बेचारी क्या करेगी, कहाँ सांस लेगी। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप 6-7 बजे शाम का खाना खाएं और उसके बाद आपने 3 घंटे बाद सोना है तो सो जाएं। सुबह उठ के थोड़ी सी आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें जैसे कि लेमन और हनी टी। और जनाब अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्पेस देना, उसको डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए। चाहे तो आप इंटरमीडिएट फास्टिंग भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा रहता है। लेकिन कुछ लोगों को ये होता है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग ज़्यादा करने से उनके अंदर ड्राइनेस हो जाती है, उनसे हैंडल नहीं हो पाता, मतलब उनको ब्रेकफास्ट लाजमी करना होता है। तो आप उसके लिए सुबह यूं ही डिटॉक्स वाटर पीने के बाद आप चाहें तो ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, चाहें तो आप कुछ देर वेट भी कर सकते हैं और वो इंटरमीडिएट फास्टिंग भी आप चाहें तो कर सकते हैं। हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है। जैसे कि मैं अगर बात करूं अपने हस्बैंड की तो उनकी टोटल डिफरेंट रूटीन है डाइट की और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी टोटल डिफरेंट रूटीन है डाइट की। तो हर किसी की अपनी अपनी बॉडी होती है और आपकी बॉडी आपको खुद बताती है कि आपको कैसे चलना है और क्या करना है। तो ये आप आहिस्ता आहिस्ता अगर इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करें तो आपको खुद पता चलेगा कि आपकी बॉडी आपको क्या बताना चाह रही है और आप उसके अकॉर्डिंग ही चल सकते हैं। और जनाब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे पॉजिटिव नो मैटर व्हाट के आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। समटाइम्स आप डिप्रेशन में होते हैं, समटाइम्स आप फाइनेंशियल क्राइसिस में, समटाइम्स आप फैमिली क्राइसिस में, समटाइम्स आप हेल्थ क्राइसिस में होते हैं और इसी वजह से आपका वेट गेन हो रहा है या लूज हो रहा है या आपकी स्किन खराब हो रही है, पिगमेंटेशन हो रही है, मतलब कुछ भी हो रहा है। तो नो मैटर व्हाट कि आप किस सिचुएशन में हो, आपने हमेशा पॉजिटिव सोचना है और अपना कॉन्फिडेंस नहीं शटर करना और अच्छे लोगों में बैठें, अच्छे लोगों में रहें और पॉजिटिविटी को फैलाएं और पॉजिटिव खुद भी रहें और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें। खास मैसेज उन लोगों के लिए जो दिन रात लोगों को बॉडी शेम करते हैं। मतलब अगर आपको कोई हेल्दी बंदा नजर आता है तो उसको कहेंगे हाय नहीं तो खानी कितनी है, तो खाया करो ना, डाइट किया करो, तुम्हें अपना ख्याल नहीं है, कितनी मोटी हो गई हो, क्या हो गया है। अगले बंदे को पता है कि भाई उसने वेट गेन किया है या वो पतला हो गया है। या अगर कोई बेचारा पतला बंदा देख ले उसको कहेंगे अल्लाह तुम कितनी कमज़ोर हो, तुम्हें कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई मसला चल रहा है। अब भाई उसको कोई भी मसला चल रहा है, अगर वो मोटा है या पतला है या कोई भी मसला है, उसको पता है कि भाई उसके डार्क सर्कल्स भी हैं और पतला है या मोटा है। माफ़ कीजिएगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को कि वो कैसा दिख रहा है कैसा नहीं। और जब हमारे अल्लाह ने बॉडी शेमिंग नहीं पसंद की तो हम क्यों इस बारे में बात करें। इसीलिए प्लीज़ पॉजिटिव रहें और लोगों को भी पॉजिटिव वाइब्स दें ताकि आपके पास आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं जब वो आपके इर्द गिर्द हों तो उन्हें आपसे घबराहट और मायूसी ना हो बल्कि अच्छी वाइब्स आए। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।